खाबो पीबो खेलबो गाबे पूरंग राग, जिस दर्शन होगा आपका तो कोई धन्य हमारो भाग्य। कैसे? और प्रसंग है कि एक दिन मैनावंती माता अपने बेटे गोपीचंद से कहती है कि पुत्रो, आपके राज में किसी प्रकार की कमी नहीं है। बड़े बड़े दानवीर महारथी योद्धा ने जन्म लिया और अंत समय आने पे भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनका नाम नहीं चला संसार सागर में। आप ऐसे करो, मेरी बात को मानो, मैं आपको एक विधि एक तरकीब बताती हूं जिससे आपका नाम तीनों लोकन में अजर अमर हो जाएगा। मैनावंती मात की बात को सुनकर के गोपीचंद कहता है कि मैया बताओ कौन सी बात है। कि बेटा वैराग्य धारण करो। 4 आश्रम हैं और 4 आश्रम में सबसे बड़ा आश्रम वैराग्य है। अरे ये भक्ति से अनहोने कार्य भी होने हो सकते हैं, अनहोनी भी होनी बढ़ जाती है। भक्ति शक्ति संसार में सबसे बड़ी है। इतनी बात को सुन करके और गोपीचंद मन में विचार करता है कि मेरे 1225 घरवाड़ी हैं, 1225 कन्या हैं, इनका लालन पालन कौन करेगा, ये राज को कौन चलाएगा, मैं वैराग्य कैसे ले सकता हूं। तो सुनो, गोपीचंद अपनी मैया से मना करता है। इधर को मां समझती थी कि मैंने ये उधारा लिया है और इसका टाइम आ जाएगा, एक दिन इसके परिवार के अनुसार, संसार सागर के अनुसार भगवान को प्यारा हो जाएगा और इसको सारा संसार भूल जाएगा। तो मैनावंती बात अपने बेटे गोपीचंद को समझाती है और किस तरीका से वैराग्य दिलाती है। क्या कहती है सजनों? क्या कहती है भैया? आहेर बन जा बेटा सन्यासी, भाजो न कर ले हारे को। कैसे? बन जा बेटा सन्यासी, भाजो न कर ले हारे को। लारे को चाले कोटा मोधानो घारे को। बन जा बेटा सन्यासी, भाजो न कर ले हारे को। लारे को चाले कोटा मोधानो घारे को। बन जा बेटा सन्यासी, भाजो न कर ले हारे को। बन जा बेटा सन्यासी, भजन कर ला हर को। लार को चाल कुटुम धन घर को। तो देखो मैनावंती माता अपने बेटे गोपीचंद को किस तरीका से समझाती है। क्या कहती है सजनों? क्या कहती है भैया? रे 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 तू तो छोड़ राज को, कहाँ जा रे गुणों गाल। कैसे? थोड़ो थोड़ो सो भारो सो मुकुतर लोगी को लागे। तू तो छोड़ राज को, कहाँ जा रे गुणों गाल। थोड़ो थोड़ो सो भारो सो तू तो छोड़ राज को काज, हरि गुण गाले। थोड़ा थोड़ा सा भरोसा मो त्रिलोकी को लागे। तो मैनावंती माता अपने बेटे गोपीचंद को किस तरीका से समझाती है सजनों? कैसे समझाती है भैया? और कोरो है जंजाल लाडले या माया को कांद। कैसे भैया? हमारे को बेटा दिन 2 दिन का मेला, कोई दिन उड़ जाए हंस अकेला। कैसे भैया? और कोडी कोडी माया जोड़ी, संग चले नहीं घेरा। कैसे भैया? और दे हर जो तेरी तेरी यारो है, पौड़ी तक तेरी माता। कैसी भैया? और कुल क्षेत्र तक कोट में कबीला है, जीवत का नाता। कैसी भैया? और गोरो है जंजाल लाडले या माया को बंद।
कैसी भैया और सुधर जाय परलोक भजन कर बेटा गोपी चंद कैसी भैया बेटा गोपी चंद थोड़ो थोड़ो सो भरोसो मोहित लोकी को लागे रे 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 तू तो छोड़ राज तो काज हरि गुण गाल रे थोड़ो थोड़ो सो भरोसो मोहित लोके को लागे। ये बेटा दिन दो दिन का मेला, अरे कोई दिन उठ जाए हंस अकेला और कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी संग चले नहीं ढेला। अरे देहड़ जो तेरी त्रिया रोवे पौड़ी तक तेरी माता और कुल क्षेत्र तक कुटुंब कबीला है जीवत का नाता। कोरो है जंजाड़ लाडले या माया को फंद और सुधर जाए पर लोग भजन कर बेटा गोपी चंद। लेकिन इतनी बात को सुनकर भी गोपी चंद मना कर देता है। तो सुनो मैनावंती बात अपने बेटे गोपी चंद को और किस तरीका से समझाती है कि बेटा ये 2 दिन की जवानी है, रंग रूप झूठा है, संसार सागर झूठा है, तू मेरी बात को मान ले। तो मैनावंती बात अपने बेटे गोपी चंद से क्या कहती है सजनो? क्या कहती है भैया? और 2 दिन के रंग रूप जवानी फिर बुढ़ापो आवे। कैसी भैया? और 2 दिन के रंग रूप जवानी फिर बुढ़ापो आवे। कैसी भैया? और भक्ति में ध्यान लाड ले अवसर बीतो जावे। कैसी भैया? और पहले राज करूं मेरी मैया पीछे माला फेरूं और तेरी आज्ञा को पालन कर दूं जब गुरु को हेरूं। कैसी भैया? अरे कहा रो रोज मरनी घर वाड़े और या दुख व्याप्यो मोकूर है जय मेरी सुता कंवारी। कैसी भैया? अरे बेटा मत माया में भटके तो बिन कछु काम को अटके। कैसी भैया? अरे तू मत करे पिछला हेरा और ये कनक्वारी रहे सभी के पड़ जाएंगे। फिर भैया? अरे सभी के पड़ जाएंगे फेरा रे। थोड़ो थोड़ो सो भरोसो मोहे तेरे लोकी को लागे। धीरे रे तू तो छोड़ राज को काज हरि गुण गाल हरि थोड़ो थोड़ो सो भरोसो मोहे तेरे लोकी को लागे। 2 दिन के रंग रूप जवानी फिर बढ़ापो आवे। अरे दे भक्ति में ध्यान लाडले अवसर बीतो जावे। तो गोपीचंद कहता कि पहले राज करूं मेरी मैया पीछे माला फेरूं और तेरी आज्ञा को पालन करता हूं जब भी गुरु को हेरूं। कि यहाँ रो रोए मरेंगी घरवाड़ी या दुख व्याप्यो मोकू रह जाए मेरी सुता कुंवारी। तो मैया कहती है कि बेटा मत माया में भटके, अरे तो बिन कछु काम को अटके, तू मत करे पिछला हेरा और ये कनक्वारी रहे सभी के पड़ जाएंगे फेरा। छोड़ राज को काज कमर तू बन जा बनवासी, दे भक्ति में ध्यान कटे जब तेरी 84। इस तरीका से मैनावंती मात गोपीचंद को बार बार समझाती है। तो गोपीचंद सजनों हामी भर लेता है। इस बात की सूचना बड़ी रानी लूमादे को लग जाती है। तो सजनों लूमादे सारी रानी को इकट्ठी करके कहती है कि बहना आज ससुराल में गजब गोला पड़ चुका है। बोले किस बात का? कि पति देव बैराग लेने के लिए सासू ने तैयार कर दिया है और बिगर पति के गति नहीं हो सकती। सारी रानी रोने लग जाती है। लूमादे रानी समझाती है कि बहना रोने से कोई फायदा नहीं, फायदा तो इस बात का है कि इंसान के सामने जब विपत्ति आ जाती है तो उस विपत्ति का निवारण हंसते हंसते करना चाहिए। आप मेरी बात को मानो और मेरी व्यवस्था करो। अरे कोप भवन की तैयारी करो, मैं कोप भवन में सोऊंगी और दासी को राजा के पास में भेजो और गोपीचंद को मेरे पास में बुलाओ। तो देखो किस तरीका से लूमादे रानी जाल रचाती है। क्या लीला होती है सजनों? क्या होती है प्रभु? अरे कैसे सुन सासू की वाणी रोवे लगी महल में रानी।
कैसे भैया और एक ऐसी सुन सासू की वाणी रोबे लगी महल में रानी कैसे भैया या तो संत बने को भैना हमने बात पछानी कैसे भैया अरे अब कछु यतन करो भाईली और बिना पति के नार महल में कैसे रहे अकेली कैसे भैया और एक सारी एक सलाह मेरी जो मैं खाऊं ऐसा पति से खींचो कैसे भैया और एक सारी एक सलाह मेरी जो मैं खाऊं ऐसा पति से खींचो कैसे भैया सासू को बदनाम करो बलमा को भेगा दीजो कैसे भैया और एक देखो लूमा देगे ठाट महल में औदी पटकी खाट जार बाकू भवन में सोगी कैसे भैया और गोपी चंद जो कहे बता मुँह पे कई गलती होगी भैया और गोपी चंद जो कहे बता मुँह पे कई गलती होगे छोड़ो छोड़ो तो बारू तो मुझे तेरे लोगे को लागे रे 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 तू तो छोड़ रात को काज हरे गोद गाल रे तोड़ो तोड़ो तो मारू तो मुझे तेरे लोगे को लागे अरे ऐसी सुर सासू की बाणी रोवे लगी महल में रानी और या तो संत बने को बहना हमने बात पछाड़ी अरे अब कछु यत्न करो भाई लीर बिना पति के नार महल में कैसे रहे अकेली तो सारी एक सलाह में भीजो मैं खाऊं ईशा पति से खींचो और सासू को बदनाम करो बलमा को भहका दीजो तो देखो लूमा दे के ठाट महल में औंधी पटकी खाट अरे जारवा को भवन में सोगीर गोपी चन्नू कहे बता मो पे कहीं गलती होगी ये बगैर ड्राइवर गाड़ी सुनी थाना बगैर सिपाही बिंदी पक है रहना देरी मर्दा बगैर लगाई इस तरीका से सुनो और लूमा दे रानी को भवन में सो जाती है और गोपीचंद जाके पूछता है तो रानी इधर की करवट बदल लेती है इधर को जाता है इधर की करवट बदल लेती है तो गोपीचंद गुस्सा खा के कहता है कि जल्दी बात बता किसी ने उंगली उठा के देखा तो मैं हाथ को कटवा दूंगा और किसी ने नजर उठा के देखा तो दोनों आंखों को फुड़वा दूंगा बात बता बात क्या है तो देखो लूमा दे रानी से गोपीचंद किस तरीका से पूछता है सजनों कैसे पूछता है मेरे विचार ओ रानी साथी साथी कैसे साथी साथी खेदे थारा घटकी थारे बात कालेज काई खटके रानी साथी 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 खेदे थारा घटके थारे बात कालेज काई खटके दुख दे तो रानी तू कुशल के हार गढ़ा दूर सुख दे तो रानी तू कुशल के हार गढ़ा दूर तेरी 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 या तेरी 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 पर तेरी 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 या तेरी 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 पर तेरी पीढ़ी भैया मैं भैया मोर बना दूं बोते साथे साथे कहते सारा घट के सारे बात खाली दिखाई घट के नहीं नाक में नस्ली तेरा सिर पे को न्याठी को नहीं नाक में नस्ली तेरा सिर पे को न्याठी को मन बंगड़ की केसन की या मन बंगड़ की माथा की वो मन बंगड़ की केसन की सितार लगे सभी को बोते साथे साथे कहते सारा घट के सारे बात खाली दिखाई घट के गोपीचंद इस तरीका से सजनों कहता है तो लूमा दे रानी फिर इधर की करवट बदल लेती है गोपीचंद को गुस्सा आता है कि जल्दी बात बताओ शर्माने की कोई बात नहीं है तो इतनी बात को सुन करके लूमा दे रानी कहती है कि महाराज कहने में शर्म आती है तुम्हारी मैया न जाने जोगिन को रात में बुलाती है और उनसे क्या बात बतलाती है इतनी बात को सुन करके गोपीचंद को गुस्सा आ जाता है तो देखो किस तरीका से कहती है सजनों कैसे कहते और कहता जावे दूध पड़ो जा बचर छाती पे कैसे भैया कहता आवे रोज पड़ो जा बचर छाती पे कैसे भैया तेरी मैया बात करे जोगी से आदि पे कैसे भैया तेरी
मैया बात करे जोगी से याद करे थोड़ो थोड़ो सो मारो सो मुर्शिद लोगे बोला गे तू तो छोड़े राज को काज हरे गुण गान थोड़ो थोड़ो सो मारो सो मुझे तेरे लोगे कहता आवे रोज पढ़ो या पज्जर छाती पर तेरी मैया बात करे जोगी से आदि पे। इतनी बात को सुन करके गोपीचंद राज दरबार में पहुंच जाता है और जाकर के मंत्रीन को आदेश देता है। मंत्रीन से कहता है कि मंत्रियों जल्दी से जल्लाद तैयार करो, हमारे कुल का गुरु है जालंधर नाथ, वो बिल्कुल बदमाश है, उसको खत्म करना है। तो देखो गोपीचंद किस तरीका से क्या देता है सजनों, कैसे देता है राजा गयो दरबार में बुला लिए जल्लाद, काम जरूरी है मेरो पूरी करो फरियाद। कैसे पूरी करो फरियाद को क्या मेरी सिर पे धरो, जाके कुटी दरबार में बासंत को गायब करो। तो राजा की आज्ञा सिर धरी करी न पल की देर, जा पहुंचे कुटी दरबार में बेहाथ कुदाली लेर। तो राजा की आज्ञा को सिर धार्य करके दो मंत्री और दो जल्लाद हरे जालंधर नाथ की कुटी पे जाते हैं और सज्जनों अंधेरे में एक गड्ढा तैयार करते हैं और उसमें उठा करके जालंधर नाथ को पटक देते हैं। जालंधर नाथ को पटक करके और गोपीचंद वापस महलों में आ जाता है और मैनावंती मां से कहता है कि मैया मैं तेरे कहने से आज गुरु दरबार में गया था, लेकिन गुरुजी ने जाने कहां चला गया, मुझे तो मिला ही नहीं, मैं गुरु दीक्षा किसकी ले सकता। इतनी बात को सुन करके मां रोने लग जाती है, क्योंकि मां की आत्मा बहुत भोली होती है। अपना पुत्र अगर 5-5 मर्डर करके मां के चरणों में जाके रोने लग जाए तो मां उसे माफ कर देती है, कहती है कि मेरा बेटा निर्दोष है। तो देखो सुनो, आप ये भी जानते हैं कि ऊँटन की चोरी नौड़ी नौड़ी नहीं हो सकती, हत्या कभी छिपती नहीं, वो मंगरे जाके अवश्य पुकारती है। तो गोपीचंद जालंधर नाथ को किस तरीका से वो गड्ढे में गिरवाता है, प्रसंग कैसे आगे बढ़ता है सजनों, कैसे बढ़ता है मेरे भैया। और एक राजा पतन सुनावे ठाडो, कैसे भैया और एक राजा पतन सुनावे ठाडो, खोदो थम धरती में खाडो। कैसे भैया बाबा जी बदमाश बतायो या को अंदर गाडो। कैसे भैया जल्लादन पे पूरो खुदायो घोर अंधेरा में, जल्लादन पे पूरो खुदायो घोर अंधेरा में। भैया गोपीचंद बदमाश गुरु जा पट क्यों धेरा में, कैसे भैया अरे गुरु जा पट क्यों धेरा में रे। खोदो थम धरती में खाडो और बाबा जी बदमाश बतायो या को अंदर गाडो। अरे जल्लादन पे कुओं खुदायो घोर अंधेरा में, गोपीचंद बदमाश गुरु जा पट के घेरा में, गुरु को घेरा में पटक के मैया के पास में आकर के सारी बात को कह देता कि मैया मैं तो आज गया था तेरे कहने से, लेकिन गुरुजी ने जाने कहां चला गया। माँ की आत्मा बहुत भोली, माँ बड़ी परमात्मा से रुदन करती है, विनती करती है कि हे स्वामी, हे भगवान, हे घटघट के वासी अंतर्यामी, ने जाने हमारा गुरु कहां चला गया है। लेकिन दूसरे दिन देखो गुरु गोरखनाथ, चाहे कोई सा भी नाथ हो, चाहे कोई सा भी भगवान हो, जिसकी जिसमें आस्था रहती है वो हमेशा हमेशा सत्य रहती है। इधर को सदनाव जालंधर नाथ का एक शिष्य कनीफा दास, वो गुरु से मिलने के लिए कुटिया पे आ जाता है और आकर के योग दृष्टि से देखता है तो सारी माया को पहचान जाता है कि गोपीचंद ने मेरे गुरु की हत्या कर दी है, गड्ढे में पटक दिया है। और इधर को गोपीचंद भी सजना शिकार खेलता खेलता उसी कुटिया पे पहुंच जाता है और कनीफा दास से बड़ा बनने के लिए अपने महलों में ले जाता है। लेकिन कनीफा दास
जाकर के मैनावंती माँ से किस तरीका की पोल खोलता सजनों, कैसे बोलता प्रभु? और कसूदना के बाद चले माता सकनी पायो, कसूदना के बाद चले माता सकनी आयो, और गुरु खोज में फिर कुटी पे जालंधर नहीं पायो। हरे भारी चिंता व्यापी मन में चेला फिर ढूंढ सो वन में, हरे भारी चिंता व्यापी मन में चेला फिर ढूंढ सो वन में। गोपी चंद कर प्यार लिया जोगी कुम्हलन में, हरे देख रानी होगी माई, आसन दियो लगायो मेल में तू मेरो गोर भाई, तू मेरो गोर भाई। दास कनीफा आयो और गुरु खोज में फिरे कुटी पे जालंधर नहीं पायो। अरे भारी चिंता व्यापी मन में चेला फिरे ढूंढ तो बन में, और गोपी चंद कर प्यार लिया और जोगी को महलन में, देखे तो राजी होगी माई। और कौन गांव क्या नाम तुम्हारो सिद्ध पुरुष अलबेला, और दास कनीफा नात मात में जालंधर को चेला, जालंधर को चेला कनीफा दास बनता है। तो मैनावंती मात सोचती है कि हम दोनों तो गोर भाई हैं, लेकिन मैं उम्र में बड़ी हूं, इस कारण से मैंने बेटा कह दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। तुरंत वो महल में आसन लगा देती है कि भैया तू ये आसन पे बैठ, हम दोनों तो गुरु भाई हैं। लेकिन सदनों इस तरीका से सेवा करती करती मैनावंती मात कहती है कि भैया एक बात बता, मैंने मेरा बेटा गोपीचंद बैराग लेने के लिए तैयार किया, न जाने गोपीचंद बैराग लेने के लिए गया और गुरुजी कहां चला गया। इतनी बात को सुनी करके कनीफा दास मन में विचार करता है कि मैनावंती मात बहुत भोड़ी है। तो कनीफा दास कहता है कि मैया इसमें चिंता करने की बात नहीं है, और चिंता करो तो खूब करो, तेरे बेटे गोपीचंद ने हमारे कुल गुरु की हत्या कर दी है। इतनी बात को सुन करके मैनावंती मात रोने लग जाती है, मन में विचार करती है अरे गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाओ, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महिमा तो परमात्मा से भी ऊपर है, जिसमें मेरे बेटे ने गोपीचंद की हत्या कर दी है ये कदापि नहीं बच सकता। सजनों वो गैया की तरह रोने लग जाती है। तो कनीफा दास को दया आती है, कहती है कि मैया रो मत, बिल्कुल रोने से कोई फायदा नहीं है। तो मैया कहती है कि बेटा मेरे बेटे की जान बचाओ गुरु के माध्यम से, वरना नहीं बच सकती। तो कनीफा दास उसको विधि बताता है। विधि कैसे बताता है कि मैया घबराने से कुछ नहीं होगा, मिट्टी के 5 पुतले बना और तेरे बेटे गोपीचंद को दे दे, फिर सुबह 4 बत्ते बत्ते कुएं के पास में जाएगा और जाकर के एक पुतले को उतारेगा, अंदर से गोपीचंद से जालंधर नाथ की आत्मा कहेंगी कि भाई कौन होगा। तो कुआं के पारे से गोपीचंद को यह कहना पड़ेगा कि मैं हूं गोपीचंद। तो जालंधर नाथ कहेगा कि जा भस्म हो जा। इस तरीका से 5 पुतलों को तो भस्म करवा लेना और छठी बार स्वयं गोपीचंद को वो कुएं के पास में जाना है। फिर जालंधर नाथ कहेगा कि भाई अब कौन है। तो गोपीचंद को हाथ जोड़ के यही कहना पड़ेगा कि महाराज मैं ही हूं गोपीचंद। तो मुझे पक्का भरोसा है क्योंकि मैंने गुरु की सेवा निस्वार्थ भाव से की है। गुरु जी ये कहेंगे कि जब 5 बार में भस्म नहीं हुआ तो तू अमर हो जा। इस तरीका से कनीफा दास मैनावंती मात को सारी बात बता देता है। मैनावंती मात मिट्टी के 5 पुतले बनवाती है और कनीफा दास के कहने से गोपीचंद को उसी कुटिया पे भेज देती है। किस तरीका से अमरता का दान गोपीचंद पाता है और यहां से ये प्रसंग रोमांचक हो जाता है। देखो किस तरीका से बातचीत होती है। कैसे होती भैया? वो क्यों घबरावे मैया नैया तेरी पार लगा देंगे, तेरे बेटे गोपीचंद की गुरु से जान बचा देंगे। ओ बना फूटले बात लगे नहीं आज पटके वाए घेरा में, गोपीचंद ने जार गुरु की सेवा करी अंधेरा में।
इस तरीका से कनीफा दास प्रसन्न होकर के मैनावंती मात को सारी बात बताता है। गोपीचंद जाता है, 5 पुतलों को भस्म करवाता है, 6ठी बार अमरता का दान प्राप्त करता है। इधर को जालंधर नाथ मन में विचार करता है कि गोपीचंद तो अमर होने वाला ही नहीं था, ऐसे उसके मन के ख्वाब ही नहीं थे, फिर ये अमर कैसे हो गया। तो वो योग दृष्टि से देखता है तो सारी माया कनीफा दास की मिल जाती है। लेकिन उसी टाइम पे जालंधर नाथ कहता है कि मैं शंकर भगवान की तरह नहीं हूं जो सुआ को अमर कथा सुनाने के बाद में भी 12 साल उसके पीछे बदता रहा। भैया मैंने तुझे अमरता का दान दे दिया सो दे दिया, लेकिन जाते जाते से मेरी एक छोटी सी शर्त है कि पहले रंग महल में जा और तेरी बड़ी घरवाली लूमा दे से माता खे के भिक्षा लिया। तो सजनों अब गोपीचंद बैरागी बन जाता है, गुरु का आदेश का पालन करता है। किस तरीका से लूमा दे के घर दरवाजे जाता है, कैसे भिक्षा लाता है, प्रसंग किस तरीका से रोमांचक होता है सजनों। कैसे होता है मेरे भैया? और धरो शीश पे हाथ नाथ ने दियो गुरु ज्ञान, धरो शीश पे हाथ नाथ ने दियो गुरु ज्ञान। जालंधर के ने लग्यो बेटा धर ले अब तू ध्यान, अरे कपेल रंग मेल में जाजो और तेरी घरवाली से माता खे के भिक्षा। गुरुआ क्या सिर पे धरी और करीन पल की देर, पहुंचो रंग महल में बाजूली सिमटा। रमजा राम रमैया में मन रमजा, मन रमजा राम रमैया में मन रमजा। इस तरीका से सजनों गोपीचंद है जिससे जालंधर नाथ कहता है कि धरो शीश पे हाथ नाथ ने दे दियो गुर ज्ञान। जालंधर कहने लगे बेटा धर ले तू ध्यान, अरे पहले रंग महल में जाजो और तेरी घरवाली से माता खे के भिक्षा गुरु आज्ञा सिर पे धरी करीन पल की देर, जा पहुंचो रंग महल में वह झोली चिमटा लेर। मन रमजा राम रमैया में मन रमजा, मन रमजा कृष्ण कन्हैया में मन रमजा। इस तरीका से गाता गाता सजना अपने महल के दरवाजे पहुंच जाता है। महल के दरवाजे उसी टाइम लूमा दे रानी महल के झरोके में बैठ करके केस सुखा रही थी। वो तुरंत आवाज को पहचान जाती है और मन में विचार करती है कि ये तो मेरा पति देव सा लगता है। तुरंत वो महल के सामने आ जाता है। गोपीचंद कहता है कि लूमा दे रानी आज से मैं तुझे रानी कह रहा हूं, उसके बाद मैं रानी नहीं कहूंगा। तू नीचे उतर और तू मेरी माता बन जाएगी, तू मुझे भिक्षा डाल दे। थी बात को सुन करके लूमा दे रानी घबरा जाती है और गोपीचंद किस तरीका से भिक्षा मांगता है सजनों। कैसे मांगता है मेरे भैया? दे 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 रे का सुदान, पौड़ी पे ठाडो सोगारा पति। कैसे? दे 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 रे का सुदान, पौड़ी पे ठाडो सोगारा पति। कैसे? रानी रोए ऐसे भाई रे रानी रोवे वो रोधानो मताज मारी तो गे काये तो गते दे 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 रे काछोदा रे मोरे बैठा दो सोगार पर रानी रोवे भाई रे रानी रोवे रोधान माता मारे तो गे काये तो गते। कछुदान पौड़ी पठाडो सोगर पति रानी रोवे रोधन मचाए मारी तो होगी कहीं तो गति। इस तरीका से सजना लूमा दे रानी सुन लेती है और महल के नीचे आ जाती है। गोपीचंद और किस तरीका से भिक्षा मांगता है सजना। कैसे मांगता है मेरे भैया? और गोपीचंद ने दरवाजे पे जाके अलग जगायो। गोपीचंद ने दरवाजे पे जाके अलग जगायो। जनपति महाराज आज घर जोगी बन के हमारी सी उम्र मेरी नरम कलैया छोड़ के अकेली मत जावे मोरे सैया। अरे के अब मत रोय नार नखराड़ी ये कर मन की रेखा बासे काई हो देख मैया ने बात बनाड़ी। दे 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 गाछो दारे मोरे बैठा दो सोगार पदे
आड़े रोए रोता दे पाता वारे तो देखाए तो बसे गोपीचंद ने दरवाजे पे जाके अलख जगायो से राजनपति महाराज आज घर जोगी बन के आयो से इस तरीका से सजनों मन में विचार करती है। इधर को गोपीचंद कहता है कि अब मैं तो रोए ना नखराड़ी ये करमन की रेखा न्याड़ी खेवा से कहीं हुए देख मैया ने बात इतनी बात को सुन करके लूमा दे घबरा जाती है और अपने पति से क्या कहती है सजनों क्या कहते हैं भैया आहे शादी पहला भग जा तो नट जा तो पीड़ा हाथन पे कैसे आए शादी पहला भग जा तो नट जा तो पीड़ा हाथन पे क्वारी रह जाती बाला मैया बापन के शादी पहला भग जा तो नट जा तो पीड़ा हाथन पे क्वारी रह जाते बाला मैया बापन में शादी पहला भग जा तो नट जा तो पीड़ा हाथन पे क्वारी रह जाते बाला मैया बापन में शादी पहला भग जा तो नट जा तो पीड़ा हाथन पे और कुआरी रह जाती बलम मैया बापन के। इस तरीका से सजना लूमहदे रानी है जो अपने प्राणनाथ से कहती है लेकिन प्राणनाथ नीची गर्दन कर लेता है और नीची गर्दन करके और खड़ा रह जाता है। और इधर को लूमहदे रानी फिर और क्या कहती है अपने पति देव से सजना क्या कहती है भैया आहे तो बन ढोला तो बन बलमा तो बन सैया तो बन आशक मेलन में दे रो तो आवे रे मेरी नस्ली का नंदी ना तू खा जावे रे तो बन ढोला मैदान में हाले तो आवे रे मेरी नस्ली का नंदी ना तू खा जावे रे तो बन ढोला मैदान में हाले तो आवे रे मेरी नस्ली का नंदी ना तू खा जावे रे तो बन ढोला मेलन में अंधेरा होता आवे रे मेरी नस्ली का नंगी ना तू खा जावे रे। इधर को गोपीचंद कहता है कि चाहे तू रो ले चाहे रोती रोती मर जा चाहे छोड़ के चली जाता यार ले मैं तो अब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूंगा बैरागी हो चुका हूँ। मेरे लेके सारा संसार घरवाली है सारा संसार माता पिता है सारा संसार भाई बहन है मैं सारे संसार को एक दृष्टि से देखूंगा। इतनी बात को सुनकर के लूमा दे घबरा जाती है और अपने प्राणनाथ से दरवाजे पे क्या कहते सुनो क्या कहते भैया अरे रे रे तो झोला माकारी भारा तारा छोड़ खा जा रो कैसे अरे रे रे तो झोला माकारी भारा तारा छोड़ खा जा रो कैसे ओ मेला नाम वो तो बन कैसे वो काटे जे मारो शादी जो डार पार कर दे मेरी मैया शादी ना डार पार कर दे मेरी मैया हूँ तेरो पुत्र आज से तू मेरी मैया रानी दिल भीगत लो फिर पास मात के आयो राजमहल के दरवाजे पे जाके अलख जगायो एक रात्रि होगी बाकी मैया मेरे कमर लाडले भैया गोपी चंद अखियन के तारे उधर जाए पर लोग चले जा निर्भय हरि गुणे पूरब कण पूरब पूरब पक्षम भैया पूरब पक्षम उत्तर दक्षिण पूरब पक्षम उत्तर दक्षिण कर गुजरात जगीरी में काले मत जज मेरा बेटा पड़ जाए भड़क फकीरी में काले तेरी बहन बसे बेट देख भेष मर जाएगी लगेगा तेरे जोगार अब स्वर्ग वास कर जाएगी
जुल्म करी चंपा दे तू मरे बताते तू तो जामिन नाय मरी लखत छोड़ी नार महल में रोवत कन्या कुआरी तो एक मरी ना फिर क्यों मर जाए बहन हमारी राम नाम जप करूं ध्यान है मेरो माला में शरण में ढुक गयो जोगी बंगाला में। देखो सजनों क्या होता है कि भिक्षा दी जो डार पार कर दे मेरी नैयार मैं हूं तेरो पुत्रा तू मेरी भैया। सजनों इस तरीका की बात कहता है तो अब रानी घबरा जाती है फिर भी भिक्षा डाल देती है। भिक्षा डालने के बाद में धरन पछाड़ी खा जाती है तो रानी से ले भीख चले फिर पास मात के आयो और राजमहल के दरवाजे पे जाके अलख राजी होगी बाकी मैया मेरे कंवर लाडले छैया गोपी चंद अखियन के तारे सदर जय पर लोग चले निर्भयारी गुण लेकिन बेटा तू बैरागी होगो और अब तू बाद में जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा मोसू लेकिन जाता जाता एक छोटा सा काम है जो मेरो कर जा। इतनी बात को सुनते ही और गोपीचंद कहता है कि मैया पहला तेरा काम को बतावा काम को करूंगा। मैया कहती है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कर गुजरान जगीरी में और बंगाले में तो जो मेरा बेटा पड़ जाए फर्क है क्यों कि बंगाले में तेरी बहन बसे बेटा देख भेस मर जाएगी दाग लगेगा तेरे जोगा रंग स्वर्गवास जाएगी। इतनी बात को सुन करके गोपीचंद कहता है कि क्यों करती बकवास माँ तब ये कन मानू मैं तेरी और गुरु आज्ञा को पालन करता हूँ घर घर में दंगो छुड़ा दियो धनमाल खजाना तेने मैया जुल्म करी और चंपा दे क्यों मरे बता दे तू तो जामने चंपा दे तो मेरी बहन है तेने तो मुझे जन्म दिया तू क्यों नहीं मरती। अरे बिलखत छोटी नार महल में रोवत कन्या कुआरी और ये तो एक मरी ना फिर क्यों मिट जाए बहन हमारी। राम नाम जप करूं ध्यान है मेरो माला मेरे चरण में ढोके जोगी बंगा लावे तो अरे राजा जोगी अगन जले इनकी उल्टी रीत और बचते रहिए परसराम में थोड़ी रखे तो अब गोपीचंद मैया से कहता है कि मैया अब तक तू मेरी मैया ही अब मेरा सारा संसार मैया सारा संसार बाप में एक दृष्टि से देखूंगा। और तू कहती है तो पहला अलख मैंने मेरी घरवाली के दरवाजे जगाया और दूसरा अलख तेरे दरवाजे जगाया मैया के और मैं तीसरा अलख कहीं नहीं जगाऊंगा जाके मेरी बहन के दरवाजे जगाऊंगा और देखूंगा कि वो मरती है कि नहीं मरती है। तो देखो सजनों कथा अब विसर्जन की ओर जा रही है मात्र दो कली है लेकिन बहन भाई का प्यार देखो क्या गोपीचंद की बहन चंपा दे अपने भैया को बैराग भीष्म देख करके वास्तव में खत्म होती है। तो गोपीचंद किस तरीका से जाता है सुनाओ कैसे जाता है भैया। अरे रे रे राजा तो धार जोगी को भेष भेड़ गिर जावे कैसे। अरे रे रे राजा धार जोगी को भेष भेड़ गिर आयो कैसे। बांगाले में बाल जाके वो अलख जगा जब बंगाले में आयो और चंपा दे के दरवाजे पे जाके अलख जगायो जोगी के बदन बैठ चंपा दे न्यू समझावे ले जाता सी कोई सन्यासी अलख जगावे ले दासी गली माँ भर मोतिन को थाड़ ले दासी गली माँ भर मोतिन को थाड़ जोगी भिक्षाली जियो सारी झोली जरा मसारे एक बाली बात करे मत छोटी बोलना चाहिए हीरा एक मेरो थोड़ो मरण भादे गुड़ को भूलू मेरी चंपा बहन मिला दे जोगी बदमाश करे मत मुँह से जाता हंसी नहीं तो दिलवा दूंगी मैं हूँ रानी में
की तू किसा बतावे दासी भैया अरे कैसो देख दिशा को आंखों देवा लगी गाल पे काटो भैया अरे कमादी मारे घूसालात भैया क्या लागे पड़े तुरंत बकोए सो को बलगात भैया सो को बलगात कहने चले तो बंगाले में आयो और संपादे के दरवाजे पे जाके अलग जगायो सुन जोगी के बचन भेड़ संपादे न्यू समझावे भिक्षा ले जा दासी कोई सन्यासी अलग है अरे भिक्षा ले दासी चली भरमोतिन को थाड़ और जोगी भिक्षा लीजियो थारी झोली जरा पसार के बांधी बात करे मैं थोती मोए ना चाहिए हीरा मोती अरे मेरा थोड़ो परण ने भादर तेरो गुण को भूलू मेरी चंपा भेड़ तो अब बांधी कहती है कि बांधी अरे तू जोगी बदमाश करे मैं तो मुझसे ज्यादा हंसी नहीं तो दिलवा दूंगी फांसी और मैं हूँ रानी मेलन की तू किसा बतावे अरे ऐसो देख दिशा को आटो देवा लगी गाल पे छाटो बांधी मारे घूसा लातर झाला के उपड़े तुरंत ऐसो कोमले अरे गोपीचंद को दासी पीटने लग जाती है क्योंकि गोपीचंद की समय बिगड़ गई और दासी को ये पता नहीं था कि वास्तव में गोपीचंद है तो देखो गोपीचंद अब दासी से क्या कहता है सजनो क्या कहता है मेरे भैया अरे सुन बांधी हो मत आंधी मत बोले मोसे बोलो में ब्याब भैना को कियो कैसे ब्याब भैना को कियो जब तेरो डाज जो दियो जिस दिन तो ली थी मैंने बोलो में इतनी बात को सुन करके बांदी के पैर नीचे से रेत खिसक जाती है तो बांदी देख दरंग देश खागी अरे वापस लौट महल में आगिर होनहार बलवान भेड़ तेरो वीर बन्यो संपदे से जाके कहती है तो संपदे भी पीटने लग जाती है कि दासी तू क्या बोल रही है मेरा भाई तो राजा है वो मेरा कैसे ले सकता है तो देखो संपदे से जाके फिर दासी क्या कहती है सुनो क्या कहती है भैया अरे चंपादे रानी है गजब कहानी बदला तो फाड़े तेरे वीरों ने द्वार पे अलख जगाए है जामन को जाए ऐसी का लिख दई दागो धीरों में इतनी बात को सुन करके रानी कहती है कि दासी अगर तू झूठ बोले 1% भी अगर तेरी झूठ निकली तो मैं जाऊंगी और वापस पता लगा के आऊंगी तुझे कच्चे कोलू में पड़वाऊंगी इतनी बात को सुन करके दासी पैर पकड़ लेती है कि बहना अवश्य जा तेरा भाई है तो देखो लास्ट कली में बहन जाती है और भैया को नहीं पहचानती है क्योंकि दाढ़ी बढ़ रही थी अरे सिर्फ केस बढ़ रहे थे रंग रूप बिगड़ चुका था क्योंकि काफी दिन चलते चलते पैदल पैदल शरीर दुबला पतला हो गया था तो देखो किस तरीका से आपस में बहन भाई में बात होती है सुनो कैसे होती है भैया और सोन बांधी के बदन बहन चंपा देनी से जावे सोन बांधी के बदन बहन चंपा देनी से जावे दरवाजे पे खड़ी खड़ी जोगी सुन्यू बतलावे कौन गाम क्या नाम तुम्हारो कौन पिता कौन मात हया शर्म नहीं तेरे जोगी बने हमारो कि कौन गाम क्या नाम तुम्हारा कौन पिता कौन मात और हया शर्म नहीं तेरे जोगी बने हमारो इतनी बात को सुन करके गोपीचंद क्या कहता है सुनो और पिता तिलक चंद्राव है और नाना गंधर्व सेन पिता तिलक चंद्राव है और नाना गंधर्व सेन वेणावंती मात है और तू चंपा दे भेड़ गोपीचंद है जो प्रश्न का उत्तर दे देता है कि पिता तिलक चंद्राव है नाना गंधर्व सेन और मेणावंती मात है तू चंपा दे भेड़ तो भेड़ा फिर क्या कहती है सजनो क्या कहते हैं भैया अरे पिता जगत सर नाम हमारो सुन के आयो नाम पिता जगत सर नाम हमारो सुन के आयो नाम तू गयो बरात में दिन देखा सारा काम
विश्वास बता दे सिर ऊपर चंदा सिर के ऊपर चंद्रमा को दिखे कि साप छाड़ोगी मोटू से डाले माता तेरा बताड़ोगे सिर के ऊपर चंद्रमा को दिखे कि साप छाड़ोगे मोटू से डाले माता तेरा बताड़ोगे। गोपीचंद मन में विचार करता है कि भेड़ा ने मुझे नहीं पहचाना है, तो भेड़ा से कहता है कि नेहमा ने तो भेड़ा खेड़ा देख शीश पे चंदा और मेरी बिगड़ी हवा जैसे चेहरा पड़ रही हो मंदा। अरे देख निशानी गोपीचंद की चंपा दे रोवण लागी राजपेट रंग महल छोड़ क्यों बने हमारा वीर बाबा जी। इतनी बात को अब गोपीचंद अपनी भेड़ा से किस तरीका से पूछती है और भाई है जो सारी बातों को बताता है, तो गोपीचंद को देख करके भेड़ा खत्म हो जाती है। इस तरीका से खत्म होती है सजनों थारा दिल की ले कैसे भाई रे थारा मन की ने बता दे बीरा बात बाबा जी कैसे हो तो गयो थारा दिल की रे भाई रे थारा मन की रे बता दे मीरा बात बाबा जी कैसे हो तो गयो। तेरे कोने दियो उपदेश लाडले कोने ये गुरु ज्ञान दियो और मैया ने उपदेश दियो गुरु ज्ञान गुरु ने सिखा दियो रे थारा दिल की रे भाई रे थारा मन की रे बता दे मीरा बात बाबा जी कैसे हो तो गयो। थारा दिल की रे भाई रे थारा मन की रे बता दे मीरा बात बाबा जी कैसे हो तो गयो। बेटा कहती है कि आपने करो जो बहुत अच्छा करो, लेकिन अब तू दर दर भटक की कोई जरूरत कौन महलन में चल, मैं तुझे न्यालो भवन बनाऊंगी वहीं दोनों लगाऊंगी वहीं तू भक्ति करना। गोपीचंद कहता है कि भेड़ा जब साधु हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, बैरागी हो जाता है, वो दूसरे के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इतनी बात को सुन करके और गोपीचंद की बहन कहती है कि भैया ये बात तो बिल्कुल सत्य है तुम्हारी, लेकिन भाई अपनी बहन के साथ में कहीं भी जा सकता है, कोई से प्रमाण में मना नहीं है। इतनी बात को सुन के फिर गोपीचंद नीचा पड़ जाता है। भेड़ा से कहता है कि भेड़ा मुझे पानी लाके पिला दे, प्यास लग रही है। भेड़ा कहती है कि तू मुझे धोखा देना चाहता है। इस बात में भी वो नहीं जीतता है, तो एकदम से इस जगह छोटी सी झूठ बोल जाता है कि भेड़ा देख इधर को तेरे भेल में आग लगी हुई है। वो फिर के एक सेकंड के लिए पीछा को झांकती है, गोपीचंद अंतर ध्यान हो जाता है। इधर को भेड़ खत्म होती है, गोपीचंद फिर आता है, अपने गुरु का ध्यान करता है और अपनी भेड़ा को जिंदी कर देता है। कथा का विसर्जन हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।